आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये है हिल स्टेशन। जोशीमठ के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। भारत को कितने हिल स्टेशन की जरूरत है? भारत में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अच्छा आर्टिकल लिखा, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताता हूं। ये अगर हम हिल स्टेशन की बात करें तो सबसे बढ़िया है, ब्रिटिशर ने हिल स्टेशन बनाए, स्पेशली हिमाचल हो गया, डलहौजी तो भैया समर कैपिटल बोला जाता था उत्तराखंड में। उनको ये था कि भैया बहुत गर्मी होती है तो चलो हम लोग चिल मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टिम्बर इम्बर बहुत ज़रूरी है, तो फिर रेलवे लाइन बिछा दी उन्होंने हिमाचल में। तो ब्रिटिशर ने अपने लिए हिल स्टेशन बनाए, बट वो हिल स्टेशन आज भी चल रहे हैं। भूटान दुनिया का सबसे खुशनसीब देश है और दुनिया का सबसे हैप्पी देश है। आपको पता है ना, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। छोटा सा देश है, भारत का छोटा भाई है, भारत से रिश्ते बहुत अच्छे। एक मूवी है लुनाना, लुनाना, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। मतलब ये मूवी जब आप देखेंगे आपका दिमाग उड़ जाएगा। डीप मूवी है और एक टीचर की ही कहानी है और इसमें भूटान की खूबसूरती दिखाई है और इसमें यह दिखाया कि किस तरीके से आज लोग अपनी लालच में प्रकृति तक को बर्बाद करते जा रहे हैं। ऐसा हिसाब किताब। ये मूवी जरूर देखिएगा, अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है। तो भूटान से हमको सीखना चाहिए। भूटान जो है, भूटान में आपको बहुत ज्यादा जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। भूटान में आपको हर जगह प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलेंगे। भूटान में आपको अगली होर्डिंग्स नहीं मिलेंगे। भूटान में आपको ऐसे फालतू होटल नहीं मिलेंगे कि कहीं पे भी जगह मिली खड़ा कर लिया। ठीक है, भूटान खाली एक फी चार्ज करता है और भूटान में लूटपाट नहीं है। भारत में क्या है? भारत में प्रॉब्लम्स क्या है? भारत में अभी भी, जैसे मैं कश्मीर गया, बहुत खूबसूरत है कश्मीर, लेकिन इतना ज्यादा वहां पे रेगुलेशन कुछ है ही नहीं। आप समझिए कि मुझे वो बता रहा है कि ये पॉइंट है, वो पॉइंट है, एक एक किलोमीटर का 2-3 हजार रुपए चार्ज करते हैं। पहले मैं पैसे के एंगल की बात करूंगा, कितना सही है ये? बिल्कुल गलत है ये। वहां पे रेगुलेशन की जरूरत है, नो डाउट। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, बट ये बहुत गलत है। आपको प्रॉपर रिसर्च करके जाना पड़ेगा। एक शिकारा राइड जो मुश्किल से आपको 300-400 रुपए देने हैं, उसके वो 3500 रुपए चार्ज करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे आप समझिए कि आप पैदल जाइए, हर जगह पैदल घूमिए, क्योंकि कहीं पे भी आप कश्मीर में रुक जाएंगे, पूरा कश्मीरी पॉइंट है, तो आप पैदल जाइए। लेकिन वो अपना जो क्या कहते हैं, खच्चर लेके आते हैं, खच्चर की बेचारे की हालत खराब, उसका वो 5-6 हजार रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि बार्गेनिंग करिए आप तगड़ी। तो ये जो ग्रीड है ना, ग्रीड, ये हमारे हिल स्टेशन को ले डूब रहा है। दूसरा पॉइंट, गंदगी, भयानक गंदगी, भयानक गंदगी। प्लास्टिक पड़ी हुई है, चिप्स पड़े हुए हैं, बिस्किट के पैकेट्स पड़े हुए हैं, कुछ देख रेख है ही नहीं। कुछ हिल स्टेशन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कहीं पे तो बड़ी दिक्कत है। मैं नाम किसी हिल स्टेशन का नहीं लूंगा। फिर भीड़, बहुत भीड़। सीजन में जाते हैं, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है आजकल, इतनी भीड़, लंबी लंबी लाइंस। और जहां भीड़ आएगी वहां पे प्रॉब्लम। आप देखिए जोशीमठ में यही हुआ। जोशीमठ में टूरिस्ट बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा पिलग्रिमेज। देखिए तीर्थ यात्रा तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि चलो भाई घूमना हो जाएगा, हिमालय की गोद में हम जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। जोशीमठ में 2 होटल ऐसी जगह पे बनाए गए, कोई वो नहीं था, मतलब कोई तुक ही नहीं था, ऐसी जगह पे भी होटल, अब उनको ढाया जा रहा है। खत्म हो गया जोशीमठ, अब वापस लौटने का कोई चांस नहीं है। गॉन, जोशीमठ टाउन खत्म हो जाएगा। क्रैक्स एविडेंट है। यही धर्मशाला में हो रहा है, यही हिमाचल के टाउन्स में हो रहा है। शिमला में हमने अभी वाटर क्राइसिस देखी और देखा कि शिमला में भी एक, मैंने लेक्चर बनाया था ना कि शिमला एक टाइम बॉम्ब है, टिक 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 कर रहा है, किसी दिन फटेगा। और ऐसे ही दोस्तों बहुत जगह है, पूरा हिमाचल हिमालयन रेंज में आता है, हिमाद्री, लेसर हिमालयास, है कि नहीं? उत्तराखंड में भी ऐसे टाउन्स है, लेकिन आजकल इसको इतना ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया गया है। इंस्टाग्राम में आप देखेंगे फेक इन्फ्लुएंसर्स खूबसूरती डालेंगे, लेकिन जब आप वहां पे जाएंगे ना, तब आपको रियलाइज होगा, आपको दुख होगा कि भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं था। जो वहां पे पाथवेज होते हैं, भीड़, पौ 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 पौ, गाड़ियां चलती रहती हैं, हटो, इधर आओ, उधर जाओ, मतलब बड़ा मुश्किल है। और वहां पे लोग, मतलब जैसे ये है ना कि इतना ज्यादा दिक्कतें हो जाती कई बार कि आप उनसे बहस भी नहीं कर सकते। लोगों से कि नहीं मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो वो है, जो ये काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ का तो एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा आपका। ये हिसाब किताब है। तो क्या हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है? हमको अपने ग्रीड को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहाड़ है, कितना खोदोगे भाई? आप रोड्स बना रहे हो, आप मतलब
होटल्स बना रहे हो, वहां पे भी होटल बना रहे हो जहां पे सरकार ने मना ही की है, वहां पे होटल बना रहे हो जहां पे वार्न किया है जो इकोलॉजिस्ट है कि यहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो ढह जाएगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी बस पैसा पैसा पैसा, बड़ी बड़ी इमारतें। तो सच्चाई यही है हमारे हिल स्टेशंस की। हमारे हिल स्टेशन बहुत है, आपको हर जगह हिल स्टेशन मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत ही कम जगह आपको मिलेगी जहां पे वाकई में आपको सुकून मिलेगा और गंदगी नहीं होगी। वरना ज्यादातर जगह आप देख लीजिए, आप एक्सपीरियंस कर लीजिए कि हालात कैसे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। ये अभी 2022-2023 की हकीकत है। और जब सीजन में आता है ना, तब तो समझिए बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है ना। इसको चेक करने की जरूरत है, सरकार को इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोशीमठ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, बद्रीनाथ से पहले पड़ता है, और वहां पे आप देखिए हालात कितने बुरे हैं। इतने बड़े बड़े होटल बना लिए कि प्रॉब्लम है। और देखिए मिश्रा कमीशन और पहले ही 1948 के बाद से ही बोल दी थी कि यहां पे कंस्ट्रक्शन कोई करे ना, ये वार्निंग पहले से ही दे दी थी। और ये सारे हिल स्टेशन के लिए हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो नैनीताल हो, हर जगह के लिए, ठीक है। मुझे याद है मैं और मेरा फ्रेंड नैनीताल गए थे पिछले अक्टूबर को। तो हुआ क्या कि हम लोग ऐसे साइड में नहीं, झील के किनारे, बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि मैं लगभग इंडिया के हिल स्टेशन गया ही हूं, ठीक है। तो अब हम लोग टहल रहे थे। अब उसमें मतलब हम लोग समझ लीजिए कि अगर जरा सा रोड पे आए तो ऐसा लग रहा था कोई गाड़ी उड़ा देगी, इतनी भीड़, मतलब क्या ही बताए। सरकार को मुझे लगता है कि कोटा भी फिक्स कर देना चाहिए कि इतने समय में इतने ही लोग आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे गंदगी होती है, इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लास्टिक एक समझ लीजिए अभिशाप है हमारे पहाड़ियों के लिए, ये है। तो ध्यान देना पड़ेगा। भारत में हिल स्टेशंस तो बहुत हैं, लेकिन रेगुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत में कहीं ना कहीं मिसिंग है। साउथ के हिल स्टेशन बहुत बढ़िया, वेरी वेल रेगुलेटेड है, ठीक है। नॉर्थ के भी बहुत अच्छे हैं, बट वही है ना कि गड़बड़ हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल हमारे सामने भूटान है, भूटान से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था, बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया में, रेगुलर उसको पढ़ता रहता हूं। मैं आपको बता देता हूं, जब भी मैं सुबह उठता हूं तो इंडियन एक्सप्रेस, सबसे पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस खोलता हूं, उसके एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जाता हूं, फिर मैं द हिंदू देखता हूं, फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो प्लस है, TOI प्लस, उसमें बहुत बढ़िया स्टोरीज आती हैं, ठीक है, वो देखता हूं। देन BBC पे मेरी नजर जाती है। तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा नहीं, बट WION भी मैं खोल लेता हूं। अगर हम इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो हालांकि सबसे ठीक जो है, इन सबके ऐप जो है मेरे में डाउनलोडेड ऑलरेडी है, वो मैं जो है वो BBC जो है वो मतलब उसमें मैं जाता हूं, ठीक है। तो ये मेरी जो सुबह है, ठीक है, ये 3 अखबारों से मेरी सुबह होती है। अब सुबह मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको लगातार पढ़ता ही रहता हूं, मतलब इसके ऐप्स मेरे पास डाउनलोडेड है, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर आप कहाँ से कंटेंट इतना ज़्यादा लेके आते हो। किताबें तो देखिए हर हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे ख़त्म करनी है, लेकिन उसके अलावा जो है मैं, ये बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं। और उसके बाद फिर बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, देयर आर मेनी सोर्सेज, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स, अगर वो भी बहुत अच्छे से, जिनके जो एडिटोरियल होते हैं भले लेंदी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को जो है वो कवर करते हैं। आउटलुक मैगजीन मुझे बहुत पसंद आती है, ठीक है, उसको भी अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, ये हिसाब किताब है। और बाकी तो ठीक ही, अगर कुछ मुझे लोकल पढ़ना है तो बहुत सारे लोकल न्यूज़ पेपर भी हैं, उसको भी मैं मतलब नेट पे सर्च करके, अब तो सब मिल ही जाता है ना। तो ये हिसाब किताब, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।